हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमलता गौतम और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग टॉक्स। आज अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे विमेन एंड हर फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता क्यों जरूरी है और सही मायने में महिलाएं आर्थिक स्वतंत्र कब होती हैं। इस बारे में हमें जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुंबई के जाने माने फाइनेंशियल कोच स्पीकर मिस्टर कमल जैसवानी। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम ट्रेंडिंग टॉक्स में। थैंक यू सो मच। कमल जी, सबसे पहला सवाल, महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? अब भारत जैसे देश में जहां पर महिलाएं देश को चला लेती हैं, महिलाएं बैंक को चला लेती हैं, घर के आर्थिक व्यवस्था की जिम्मेदारी भी वो बखूबी संभाल लेती हैं। लेडीज को तो आई थिंक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना ही चाहिए। और जो अभी का जमाना है, इस जमाने में जब महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम बढ़ा रही हैं, तो फाइनेंशियल मैटर्स में भी उनको पीछे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मेरे कांटेक्ट में इतने सारे लेडीज हैं जो 40 की एज में आके 45 की एज में आने के बाद उन्होंने अपना डिसाइड किया कि अब उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, और उन्होंने वहां से अपना जो पढ़ाई छोड़ दी थी, जो काम छोड़ दिया था, उन्होंने फिर से शुरू किया। और फिर अब ऐसे लेवल पर आए कि अब उनके हस्बैंड से उनको 1 रुपया लेना नहीं पड़ता है, वो खुद ही अपना संभाल लेती है। बिल्कुल, आप खुद एक फाइनेंशियल कोच स्पीकर हैं। आप महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को किस तरह से देखते हैं? क्या सिर्फ पैसा कमा लेना, अर्न कर लेना एक आर्थिक स्वतंत्रता उसे मिल जाती है, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। इनफैक्ट यहाँ पे मैं आपको एक और पहलू दिखाऊंगा। मैं बहुत सारी कंपनीज में ट्रेनिंग करता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया के भी एम्प्लॉयज को ट्रेन किया है, रेमंड कंपनी के एम्प्लॉयज को भी ट्रेन किया है, और मैंने वहां पर जो महिलाएं भी हैं, टाटा में भी ट्रेन किया है। मैंने जब महिलाओं से जब बात होती है, मैंने ऐसी महिलाओं को भी देखा है कि जिनकी सैलरी 50,000 के ऊपर होते हुए भी जब फाइनेंशियल डिसीजन की बात आती है, तो वो कहती हैं कि वो तो मेरे हस्बैंड ने संभाल लेंगे। ये हम्म। ज्यादातर इंडियन औरतों का कहना होता है कि वो हमारे घर के जेंट्स संभाल लेंगे, हमारे घर अपने हस्बैंड संभाल लेंगे, ससुर जी संभाल लेंगे, पिताजी संभाल लेंगे। ये जी। अब मुझे बहुत हैरानी होती है कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि वो संभाल लेंगे, आप उनको सपोर्ट क्यों नहीं करते हो। अब जी। दूसरा सवाल लोगों का आता है कि सर, मैं तो इन्वॉल्व होना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर पे अपना वो मेरे से एडवाइस मांगते ही नहीं है, और मैं कुछ बोलती भी हूँ तो बोलते हैं तेरे को कोई भी उल्लू बना लेगा, तो शांत। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जिनको भी लेडीज को अभी भी अगर लग रहा है ना कि उनके फैमिली उनको अलाउ नहीं करेगी समझने के लिए, तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। आप अपने घर पे ये 2 एग्जाम्पल बताना, बोलना कमल सर ने हमको ये 2 एग्जाम्पल बताए थे, अब आप बताइए। और ये दोनों रियल एग्जाम्पल है। एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, और ये रियल है कि जिसका वो एक्सीडेंट हुआ वो कोमा में चला गया। हम्म। अब कोमा में चला गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, और उसकी बीवी को पता ही नहीं है फाइनेंसेस के बारे में कि बैंक में पैसे कहाँ रखे हुए, कहाँ कहाँ इसकी इन्वेस्टमेंट है, कहाँ से पैसा आएगा हॉस्पिटल को देने के लिए। वो उसकी बीवी को जाके लोगों से पैसे मांगने पड़े। अब देखो, जिस आदमी ने अपनी लाइफ के लिए, अपनी अच्छी जिंदगी के लिए पैसे जिंदगी भर इन्वेस्ट करता रहा, सेव करता रहा, आज उसके अपने पैसे उसको काम नहीं आ रहे हैं उसको इलाज के लिए, क्योंकि उसकी बीवी को पता ही नहीं कि पैसे कहाँ हैं। आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा। आप अगर गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि म्यूचुअल फंड के अनक्लेम्ड अमाउंट, या फिर LIC में अनक्लेम्ड अमाउंट, अनक्लेम्ड अमाउंट वो होता है जिसको किसी ने क्लेम नहीं किया अभी तक। ओके, और वो हजारों करोड़ है। आई थिंक LIC में तो कुछ 12,000 करोड़ मैंने पहले रीड किया था कहीं पर। यानी ये जो पैसा पड़ा हुआ है, इसको कोई क्लेम करने नहीं आया। क्यों? क्योंकि आदमी अपने घर वालों को, लेडीज को उस लायक नहीं समझता कि उनको ये सब बता के रखे, और उस चक्कर में ये पैसा जो है उनका किसी के काम नहीं आता है, उनके खुद के परिवार के काम नहीं आता है। लेडीज लोग को तो मैं बोलूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप फाइनेंशियल डिसीजन में इन्वॉल्व हो जाओ। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर महिलाएं काम नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी उसको इस मामले में कम समझना कि उसकी सोच कम है या उसकी समझदारी इसमें कम है कि कब कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए। खास करके मैं बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की बात की जाऊं, रियल स्टेट्स में, आपको क्या लगता है कि कितनी महिलाएं रियल स्टेट में अपना पैसा लगाती होंगी? ओके, अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि कई महिलाओं जो है ना, वो बैकफुट इसलिए ले लेती है या फिर मतलब आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि उनको लगता है कि
इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट होता है। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है। म्यूचुअल फंड भी एक प्रकार का एक तरीका है सेविंग इन्वेस्टमेंट करने का, रियल एस्टेट भी एक तरीका है, वैसे बहुत सारे दूसरे तरीके भी है। हमेशा कहते हैं जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो बहुत ज्यादा रिस्की रहती हैं। तो अगर उसमें वो कुछ नुकसान होता है तो सीधा अगर कोई मेल इन्वेस्ट कर रहा है और उसमें नुकसान होता है तो शायद उस चीज को ज्यादा उतना हाईलाइट नहीं किया जाता है। बट अगर लेडी कुछ इन्वेस्टमेंट करती है और वो नुकसान में जाती है तो उसको भी शायद फैमिली जो है वो कि डुबो दिए पैसे, अकल नहीं है। तो शायद ये भी कुछ आपको लगता है कारण है जिस वजह से महिलाएं जो है डरती हैं इसमें एक स्टेप आगे करने के लिए। अब आप मुझे बताइए, देखो कितनी बड़ी-बड़ी कंपनियों के जो लॉसेस होते हैं। अभी आपने रिसेंटली अनिल अंबानी का सुना। ओके, ये तो रिसेंट केस है। जी, और उसके पहले आपने वो कैफे कॉफी डे के मालिक की आत्महत्या के बारे में सुना, जी। राइट? अब आप मुझे बताइए कि ये जो और अमिताभ बच्चन का, आप तो चलो वो तो, ये सब मैं बड़ी-बड़ी हस्तियों की बात कर रहा हूँ कि वो आदमी ही थे जिन्होंने करोड़ों का लॉस किया है। जी। तो अगर वो सब इतने बड़े-बड़े लोग, आदमी लोग भी लॉस कर सकते हैं, ये मतलब ऐसा हो गया जैसे अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, हुँ। पहले तो चेक करते हैं कि उसमें ड्राइवर औरत थी क्या? औरत थी तो ये तो मालूम है होना ही था, और आदमी था तो पता नहीं कैसे हो गया। जी। ये एक लोगों का गलत बिलीफ सिस्टम है, वो बिल्कुल आई मीन आई वुड नॉट एग्री विद दैट सिस्टम कि वैसा होना चाहिए। अच्छा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट मतलब लॉस ही होना है, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा समझाता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट भी कैसे करना है। आप इन्वेस्टमेंट इस तरह कीजिए कि जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, ये मेरा सिंपल फॉर्मूला है, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों का जो इन्वेस्टमेंट है, वो होना चाहिए सेफ इंस्ट्रूमेंट में। महिलाएँ जब स्टेप उठाती हैं कि भई मुझे खुद इन्वेस्ट करना है अपना पैसा, मैं खुद डिसीज़न लूँगी। तो कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट्स आप बता सकते हैं शुरुआती दौर के लिए, शुरुआती लेवल के लिए? तो आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स आल्सो। सेफ इंस्ट्रूमेंट में आपका पीएफ है, आपका पीपीएफ है, आपके पोस्ट ऑफिस के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, आपकी एलआईसी के सेविंग प्लान है। ये इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको सेफली रिटर्न देते हैं। इसमें आप कोई रिस्क नहीं लेते हो। आप बैंक में भी करते हो पैसे, एफडी वगैरह भी करते हो। 5 लाख रुपए तक किसी भी बैंक में आपका वो इंश्योर्ड है, तो वो भी एक सेफ है। तो ये इतनी जगहें हैं जहाँ पर सेफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहाँ से आपका कम से कम इनमें भी आप डालोगे 25-50 लाख के तो ऊपर ही आ जाएगा। सही कहा आपने कि साझेदारी बहुत ज़रूरी है परिवार के अंदर कि महिलाओं को हर तरह से पहले से ही समझाते हुए चलें, बताते हुए चलें, बैंकिंग का उसको काम करने के लिए भेजा जाए, उसको पूरे बोला जाए कि ठीक है, वो अपने बैंकिंग काम खुद कर सकती है, सँभाल सकती है। तो मुझे लगता है ऐसे ही छोटे-छोटे ये स्टेप होते हैं जिससे एक कॉन्फिडेंस भी आता है एक महिला के अंदर, जानकारी जैसे-जैसे बढ़ने लग जाती है। और शायद यही वो चीज़ें हैं जिससे की वजह से एक बार उसको मौका मिलेगा कि वो कह सकेगी कि हाँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच कमल जैसवानी जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी-अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच वन्स अगेन हमें जॉइन करने के थैंक यू लिए। सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के एक्सपर्ट मुंबई से कमल जैसवानी जी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये डिस्कशन पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच।